हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो बीएसटीसी का पेपर आया था 2018 का। बीएसटीसी 2018 का जो पेपर आया था उसमें जो आपके हिंदी के जो क्वेश्चन पूछे गए थे, हिंदी के क्वेश्चन आते हैं बीएसटीसी पेपर में। कुल कितने जो प्रश्न आते हैं हिंदी के, तो आपके 30 प्रश्न हिंदी के आपके पूछे जाते हैं और 20 प्रश्न आपके आते हैं किसके, इंग्लिश के आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले बात करते हैं प्रश्न नंबर 1 की, यानी 171 की। तो इसमें जो बात करें, पूछा गया कि निम्न में से अशुद्ध जो विपरीत शब्द है कौन सा है, यानी इनमें से कौन सा शब्द है जो विपरीत शब्द है जो अशुद्ध है। तो पक्ष का जो क्या होगा, पक्ष का प्रतिपक्ष होगा। आस्तिक का क्या होता है, विपरीत नास्तिक होता है। नरक का स्वर्ग होता है, लेकिन सामिश का क्या होता है, सामिश का जो होता है वो होता है निरामिष। सामिश का क्या होता है, सामिश का जो विपरीत अर्थ होता है वो होता है निरामिष। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, कौन सा अशुद्ध है, तो राइट आंसर इसका डी, इसका यानी 4 अपना राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, पर्वत रत्न विशेष सूर्य सर्प वृक्ष किस अनेकार्थी जो शब्द हैं उसके अर्थ हैं। तो इसके जो अर्थ हैं, राइट आंसर क्या होगा, नग। नग इसके जो अर्थ हैं अनेकार्थी, नग के इसके अनेकार्थी शब्द होंगे। ऑप्शन नंबर बी में इसका जो सेकंड ऑप्शन है वो राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, शुद्ध वाक्य बोधक शब्द नहीं है, यानी निम्न में से कौन सा वाक्य जो है शुद्ध नहीं है। तो जो जीता न जा सके उसे क्या कहते हैं, गोद लिया हुआ। गोद लिया हुआ कहते हैं दत्तक, यानी जिसे हम गोद लेते हैं उसे क्या कहते हैं, दत्तक कहते हैं। जो गिरा ना हो उसे क्या, पतित। आकाश में उड़ने वाला खग उसे क्या कहते हैं। तो यहाँ पर जो दिया गया है, जो जीता ना जा सके उसे क्या कहते हैं, उसे अजय नहीं करते। तो ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, बुद्धिमान होने का गर्व अर्थबोधक, यानी किस ऑप्शन में इसका जो राइट आंसर है। तो बुद्धिमान होने का गर्व, इसका जो राइट आंसर होगा अक्ल का पुतला। क्या होगा, अक्ल का पुतला इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट आंसर होगा। यानी आपकी बीएसटीसी में जो हिंदी में जो प्रश्न आते हैं आपके समाज से, पर्यायवाची से और शब्द शुद्धि से। इसके बाद बात करें तो आपके आते हैं विलोम शब्द, और यानी आपके जो हिंदी में वो बेसिक बेसिक जो बहुत आसान से क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, कभू निरमुष होय न कागा, इसका जो लोकोक्ति का अर्थ है किस ऑप्शन में जो इसका राइट आंसर दिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता। ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर होगा। इसका जो अर्थ होता है दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, यण संधि को दर्शाने वाला विकल्प कौन सा है, यानी किस विकल्प में या किस ऑप्शन में आपको जो यण संधि का जो विकल्प दिखाई दे रहा है। तो इसका जो राइट आंसर क्या था, गुरवाज्ञा इसका राइट आंसर था। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद सही नहीं है। तो अभि प्लस शेख अभिषेक इसका राइट आंसर होगा, और राम प्लस रामायण इसका राइट आंसर होगा। वी प्लस सम विषम, लेकिन नी प्लस चय इसका जो सही संधि विच्छेद क्या नहीं है, नी प्लस चय निश्चय होगा, या तो नी प्लस निश प्लस चय होगा। इसका जो राइट आंसर यानी जो सही नहीं है कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, समाज से संबंधित क्वेश्चन है, क्रीड़ा क्षेत्र शब्द का सही समास विग्रह है। तो क्रीड़ा जो शब्द है उसका जो सही समास विग्रह क्या होगा, क्रीड़ा के लिए शब्द, क्या क्रीड़ा के लिए शब्द, सॉरी क्रीड़ा के लिए क्षेत्र इसका राइट आंसर होगा। तो किस ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। समास की बात करें तो इसमें तत्पुरुष समास होगा। कौन सा तत्पुरुष समास होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, कर्मधारय समास को दर्शाने वाला निम्न में से कौन सा विकल्प है। तो कर्मधारय में जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है वो नील कमल, नीला है जो कमल, इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी की बात करें तो त्रिभुवन, इसमें जो समास की बात करें इसमें कौन सा द्विगु समास होगा, क्योंकि द्विगु समास में पहला जो शब्द होता है वो होता है संख्यावाची, तो इसमें द्विगु समास होगा। इसकी बात करें तो इसमें जो होगा इसका जो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए नील कमल इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, नीचे हीन और अभाव को दर्शाने वाला कौन सा उपसर्ग है। तो नीचे हीन और अभाव को दर्शाने वाला जो उपसर्ग होता है वो होता है ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है।
अगले क्वेश्चन की बात करें, विदेशी भाषा के उपसर्ग से बना कौन सा शब्द है? तो विदेशी भाषा के जो शब्द से बना उपसर्ग है, जो शब्द बना है उसमें कौन, इसका जो राइट आंसर क्या, हर रोज इसका राइट आंसर नहीं, हर जो है वो विदेशी उपसर्ग है। अगले क्वेश्चन की बात करें, भाववाचक तद्धित प्रत्यय से बनने वाले शब्द को दर्शाने वाला निम्न में से कौन सा विकल्प है? तो ऑप्शन नंबर इसका होगा भाववाचक में लालिमा, क्या लाल प्लस सीमा, इसका जो होगा लालिमा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। अग्नि को दर्शाने वाला शब्द नहीं है, यानी निम्न में से कौन सा जो अग्नि का पर्यायवाची नहीं है? तो बात करें पावक जो होता है अग्नि का पर्यायवाची होता है चमू, इसका होता है सॉरी चमू नहीं होता है, कृषाणु होता है और जात भेद इसका पर्यायवाची होता है, लेकिन चमू जो इसका राइट आंसर नहीं, जो पूछा गया है कि नहीं है, तो अपना जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, कौन सा शब्द समूह कमल का पर्यायवाची, यानी इन सब में जो ऑप्शन दे रखे हैं इनमें कौन सा समूह जो कमल के पर्यायवाची हैं? तो बात करें नलिन, तामरस और सतलज, इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, विषाद शब्द का विपरीत जो अर्थ देने वाला शब्द कौन सा है? जो विषाद का होता है, जो विषाद का जो विपरीत अर्थ देने वाला शब्द होता है वो होता है आह्लाद, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, कौन सा विकल्प विलोम शब्दों को तो नहीं दर्शाता? सम्मुख का तो क्या होता है, सम्मुख का विलोम विमुख होता है, बिल्कुल। गरिमा का होता है लघिमा, राग का विराग होता है, लेकिन संयोग का क्या होता है, संयोग नहीं होता, संयोग का होता है। संयोग की बात करें विलोम शब्द की, तो संयोग का जो विलोम होता है वो होता है वियोग। कौन सा होता है, वियोग। संयोग का जो विलोम शब्द होता है वो होता है वियोग। शब्द युग्म से आपके जो अगला क्वेश्चन है, चीर, चीर, चीर और चीर शब्द युग्मों को जो अर्थ दर्शाने वाला कौन सा ऑप्शन है? तो चीर का जो अर्थ होता है वो होता है बहुत समय तक। चीर का जो दे रखा है, जो फर्स्ट चीर है इसका जो होता है बहुत समय तक, और सेकंड जो चीर है इसका होता है वस्त्र, ऑप्शन नंबर बी जो अपना राइट आंसर इसका होगा। अगला क्वेश्चन की बात करें, जहाँ गंगा यमुना बहती है वह देश उपजा है, वाक्य कौन सा है? वाक्य सरल वाक्य, साधारण है, या मिश्र वाक्य, या फिर निषेधात्मक वाक्य है? तो ये जो वाक्य कौन सा है, मिश्र वाक्य, राइट आंसर इसका होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से किस विकल्प के सभी जो शब्द शुद्ध हैं, सभी शब्द शुद्ध हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा विदुषी और श्रीमती, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, अशुद्ध वाक्य कौन सा है? यानी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से कौन सा वाक्य है अदोष सॉरी अशुद्ध है? वृक्ष पर कौवा बोल रहा है, ये तो सही है। हाथी पर होदा रख दो, कुख्यात आतंकवादी मारा गया, लेकिन जया एक बुद्धिमान क्या है, बालिका है। जया एक बुद्धिमान विदुषी, इसका राइट आंसर होगा। तो कौन सा जो अशुद्ध वाक्य, ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, किसी वस्तु को पाने की उत्कट लालसा को दर्शाने वाला मुहावरा कौन सा है? इसका जो राइट आंसर होगा आंख में गड़ना, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, कोस कोस पर बदले पानी, 4 कोस पर बदले बदले, जो यहाँ पर देर का आपको यहाँ पर पढ़ना हो, तो जिसका राइट आंसर क्या होता है, 4 कोस पर बदले बोली, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 अपना राइट आंसर होगा। यहाँ पर क्या होगा, बोली इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से अशुद्ध अक्षरिक खंड हैं, यानी अशुद्ध देर का इसमें ज्ञ जो बना है, क्ष जो बनाए, क और श से मिलकर बनाए, त्र जो बनाए, त और र इसमें छुपे हुए, और श्र जो बनाए, श्र और र से मिलकर बना, लेकिन ज्ञ ग है, और ग प्लस यहाँ से ये मिलकर ज्ञ बना है, तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 अपना राइट आंसर, यानी सी इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, तद्भव तत्सम तद्भव का जो अशुद्ध युग्म कौन सा है? तत्सम तद्भव का जो अशुद्ध युग है वो हो गया दधि और दूध, इसका राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन की बात करें, उसने लड़ाई की है, वाक्य काल में कौन सा भेद है? उसने लड़ाई की है यानी अभी अभी, इसका राइट आंसर आसन भूतकाल में, यानी अभी अभी हुई है, इसका राइट आंसर होगा।
अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से भाववाचक संज्ञा नहीं है। कौन सी जो संज्ञा है उसमें से भाववाचक नहीं है? भाववाचक संज्ञा बचपन में भाववाचक संज्ञा होती है, बैठक में होती है, एकता में होती है। लेकिन बनारसी क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। बनारसी जो व्यक्तिवाचक संख्या के अंतर्गत गिना जाता है। इसका राइट आंसर था वो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन की बात करें, सुधा दिन रात पढ़ती है ताकि उसका प्रतियोगिता में चयन हो जाए। रेखांकित जो पद दे रखा है ताकि, यहाँ पर रेखांकित जो पद है ताकि क्या है, यानी रेखांकित पद है संबंध बोधक अवयव है, उद्देश्य बोधक या समानाधिकरण है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा उद्देश्य बोधक व्याधिकरण समुच्चय बोधक, इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, गुरुजी आ रहे हैं वाक्य में वचन प्रयोग है, यानी कौन से वचन का इसमें प्रयोग किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर था वो क्या था? इसका जो राइट आंसर था वो था एक वचन के स्थान पर क्या, गुरुजी एक वचन के स्थान पर बहुवचन का जो प्रयोग किया गया है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन की बात करें, स्त्री बोधक प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है, यानी कौन सा शब्द स्त्री बोधक प्रत्यय से नहीं बना हुआ है? यहाँ पर बना लेख, लेखिका बना हुआ है, लेख प्लस का पड़ोसिन बना हुआ है बहनोई, लेकिन बहुदी जो क्या है स्त्री बोधक प्रत्यय से बना हुआ नहीं है। ऑप्शन नंबर अपना 4 इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से अशुद्ध पर्यायवाची समूह कौन सा है? तो अशुद्ध है नीरज वारी जलद, इसका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों आपको वीडियो